आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। भारतीय सेना द्वारा कल रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। 25 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इनमें पाकिस्तान के सियालकोट में सरजाल कैंप, महमूना जोया और मरकब तैयबा मुरीतिये और बहावलपुर में मरकज सुबहानल्लाह शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सवाई नाला और मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल, कोटली गुलपुर, बिम्बर और कोटली अब्बास में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। यह ऑपरेशन कल रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने हमले की जानकारी दी। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इस में रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। हमले की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली भारत की खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि भारत पर और भी हमले हो सकते हैं। पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। पत्रकार वार्ता में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई की सटीकता और लक्षित स्थलों की आतंकी गतिविधियों से संबंधों को उजागर करने के लिए ऑडियो और वीडियो इनपुट के साथ एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम हमले में अपने परिजनों को खोने वालों ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते हुए कहा कि ये मृतकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमले में अपनी जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी अशान्या द्विवेदी ने कहा है कि इस ऑपरेशन के नाम से ही स्पष्ट है कि सेना ने हमारा बदला लिया है। इस ऑपरेशन का नाम दिया है ना, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने हम सब को पर्सनल लेवल पे मैसेज किया है कि हम पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आएंगे। ये उनको आके हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ऑपरेशन का नाम दे के ही हमें पर्सनल लेवल पे बता दिया कि हम आपका बदला लेके आएंगे। आतंकी हमले में मारे गए पुणे के संतोष जगदाले की बेटी आसावरी जगदाले ने कहा कि ऑपरेशन का नाम सुनकर वो भावुक हो गईं। जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज वो उत्तर दिया है, इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। ये नाम मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो जान ली गई, उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। इसी आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की परिजन माया ने बताया कि उनका परिवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ है।
तो इस चीज का हमें इंतजार था और हमें पता भी था ऐसा कुछ होगा, और ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। और इतना मतलब आज मेरे को हौसला हो रहा है कि हम खुद जाएं और सैनिकों की सेवा करें वहाँ पे। तो हम इस चीज से आज बड़े खुश हैं। जो हमारा नुकसान है वो तो पूरा नहीं हो सकता, हमारा बेटा वापस नहीं आ सकता, ये भी पता हमें, विनय वापस नहीं आएगा। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मेरा नाम माया तिवारी और मैं उनकी बुआ हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पर देश और प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि इस ऑपरेशन से देश गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना शक्ति संपन्न है जो देश के दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। पाकिस्तान में पल रहे एक एक आतंकी को चुन चुनकर मारने का काम किया गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक किया है, आज मैं कहना चाहता हूं कि सेनाओं को इस बात के लिए पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है, भारत की सेना को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने का काम जिन्होंने किया था। अमित शाह जी ने उस दिन कह दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चुन चुन करके ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे, और आज वो दिन आ गया कि आज हमारी सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुस करके पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों पर, चाहे जैश ए मोहम्मद हो या कोई भी आतंकी संगठन हो, उनको भी नेस्तनाबूद किया है। और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को आज नेस्तनाबूद कर दिया है हमारी सेनाओं ने। ये भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी है तो जो देश चाहता था वही आज मोदी जी ने किया है। मोदी है तो मुमकिन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का जीरो टॉलरेंस आज दुनिया को संदेश दिया है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पर हुई इस कार्रवाई का आम लोगों ने भी स्वागत किया है। ग्वालियर के डॉक्टर सुनील शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पाकिस्तान में जड़ जमा चुके आतंकी का पूरा सफाया होना चाहिए। पाकिस्तान पर जो आतंकी कैंप है जिन पर कल रात को मिसाइलों से हमला किया है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और मुझे लगता है आगे इस तरह की चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि आगे पाकिस्तान का जो आतंकवाद जो पाला पोसा हुआ है उसका समूल नाश हो और हमारी बहनें जो विधवा हुई हैं पहलगाम में, उनको पूरा न्याय मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।